नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी विषय के अंतर्गत लिखी गई कहानी अधूरी इच्छा। वैसे तो मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। बचपन हो या जवानी, सब अच्छा ही कटा। माता पिता का प्यार मिला, अच्छे संस्कार मिले। स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी। राजन का भी साथ मिला था। और अब मेरे अच्छे बच्चे और पति, सब सब बहुत अच्छा है। मुझे याद है, बचपन में मैं हमेशा ही स्कूल में पेंसिल ले जाना भूल जाती थी। टीचर के डांटने से पहले ही राजन अपने बैग से पेंसिल निकालकर मुझे दे दिया करता था। तब तो हम इतने बड़े भी नहीं थे कि प्रेम का कोई मतलब समझ भी सकें। मेरे पिता एक साधारण क्लर्क थे और हम 4 बहनें और 2 भाई थे। राजन के पिता की एक छोटी सी वर्कशॉप थी। बड़े होने तक हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े। तो बचपन की जान पहचान से कब प्रेम का अंकुर फूटा, कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु हमारे बड़े होने तक और प्रेम की परिभाषा समझने तक मेरे पिता सरकारी ऑफिसर बन चुके थे और राजन के पिता की वर्कशॉप एक अच्छी खासी फैक्ट्री में तब्दील हो चुकी थी। हम दोनों विवाह योग्य हुए और हमारे लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। राजन तो घर का इकलौता बेटा था और उसके पिता ने फैक्ट्री, जमीन इत्यादि बहुत कुछ खरीद लिया था। तो उसके लिए तो बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे और राजन के पिता भी कुछ ऐसे ही बड़े घर के रिश्ते की तलाश में थे। इसी प्रकार से मेरे घर में मुझे समझाया जा रहा था कि अगर तुमने अपना जीवन सम्मान से काटना है तो बहुत पढ़ो और अपनी कोई पहचान बनाओ। ऐसा नहीं कि राजन में और मेरे में प्रेम ही ना रहा हो। कई बार हम दोनों कॉलेज से साथ घूमने और कई बार साथ खाने भी गए थे। कॉलेज में तो हम लोग रोज मिलते ही थे। राजन के व्यवहार को देखते हुए उस समय मेरा मन यही कहता था कि शायद आज राजन मुझे विवाह के लिए प्रपोज करेगा तो मैं क्या करूँगी, कैसे कहूँगी। यूँ भी कॉलेज के बाद कोई राजन को नौकरी थोड़े ही ना ढूंढनी थी। उसने तो अपने पिता की फैक्ट्री में ही बैठना था। मेरी बड़ी बहन मुझसे केवल 1 साल ही बड़ी थी। उसने ग्रेजुएशन कर लिया था और वह अब बीएड कर रही थी। राजन के साथ मैं बाइक पर अक्सर घूमने के लिए भी जाती थी और फाइनल ईयर में आने तक तो शायद प्यार की बेचैनी होगी इस हद तक बढ़ गई थी कि मैंने तो सोच लिया था एक दिन कि मैं खुद ही राजन से पूछ लूँगी कि वह मुझसे विवाह करना चाहता है या कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा पूछने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि फाइनल पेपर शुरू होने वाले थे और इसके लिए लंबी छुट्टी भी मिलती है। तो कॉलेज का आखिरी दिन था, उसके बाद में कॉलेज की छुट्टियां ही हो जानी थी।
तो राजन और मैं जब अंतिम दिन मिले तो राजन ने मुझको सूचना दी कि अगले दिन वह अपनी मम्मी के साथ ज्वेलरी शॉप जाएगा और एक डायमंड की रिंग खरीद कर लाएगा, क्योंकि मम्मी ने उसकी शादी बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक के सामान के डीलर की बेटी से करवा दी है। दिल्ली में कनॉट प्लेस में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का शोरूम उनका ही है। राजन तो यह सूचना बहुत खुशी से दे रहा था, पर मेरा मन तो बहुत दुखी हो रहा था। यह भी तो उतना ही सच था कि राजन ने मुझसे कभी विवाह की इच्छा तो नहीं जताई, पर मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त तो थी ही। हम लोग बातें तो करते ही थे। शायद ये मेरा ही मन होगा या एक तरफा ही प्यार होगा कि मैंने उसे अपने दोस्त से ऊपर अपना प्यार माना था। समय बीता और मैंने अपने टूटे दिल को संभाल लिया। रह रहकर कई बार मन कहता था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। राजन मेरी भावनाओं से इतना अनजान तो नहीं था, पर मैं दूसरे ही झटके से इन विचारों को दूर कर देती थी और मैंने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगाया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सी सरकारी परीक्षाओं के पेपर भी दिए। कुछ समय बाद मेरी बड़ी बहन टीचर के और मैं इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई थी। हम दोनों की सरकारी नौकरी लग चुकी थी और फिर पहले बहन का और फिर मेरा भी वर्मा जी के साथ विवाह हो गया था। मेरे पति वर्मा जी भी कोर्ट में ऑफिसर थे। जीवन में कहीं कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छे, बहुत होशियार, प्यारे प्यारे बच्चे, घर परिवार, सास ससुर, सब। मुझे कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं थी। हाँ, शुरू में कभी कभी, जैसे लोग कहते हैं ना, पहले प्यार की यादें हमेशा रहती है, तो वैसे ही पहले प्यार के जैसे पुरानी यादें मन को कई बार झकझोरती थी और यही सोच गहराती थी कि मैं छली तो नहीं गई। परंतु उसके आगे कोई भी अगला विचार मैं अपने मन में आने ही नहीं देती थी। और वैसे भी राजन ने मेरी हमेशा सहायता तो की ही थी और उसने कभी कोई वादा नहीं किया था। उसने शायद मुझे दोस्त से अधिक कभी कुछ समझा ही नहीं। समय के साथ मेरा यह विचार दृढ़ होता रहा और अब पुराने विचारों की आज के व्यस्त समय में कोई जगह ही नहीं रही। मेरी भी घर और दफ्तर की व्यस्तताएं बढ़ती ही जा रही थी और उन्नति होते होते, पदोन्नति होते होते आखिर मैं भी जीएसटी ऑफिसर के पद तक पहुंच चुकी थी। उस दिन मैं दफ्तर में अपने कमरे में बैठकर कुछ फाइलें देख रही थी कि तभी चपरासी ने आकर मुझे एक पर्ची दी और कहा, यह साहब बाहर आपकी इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। पर्ची पर देखा तो नाम था राजन मेहरा। वैसे मैं सबका काम समय पर ही करने पर विश्वास रखती हूँ और बिना वजह किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करती, परंतु इस नाम ने कुछ उत्सुकता जगाई तो उन्हें मैंने अंदर लाने के लिए कह दिया। आने वाले सज्जन राजन ही थे।
उनकी कुछ जीएसटी की समस्याएं थी। मुझे देखकर तो वो भी एकदम हैरान हो गए। मैंने उनकी समस्याएं भी सुनी और डीलिंग क्लर्क को उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कहा। जाते जाते राजन के मुंह से अनायास ही निकल गया, कई बार आदमी अनचाहे ही बहुत बड़ी गलती कर जाता है। देखो तो तुम कहाँ तक पहुँच गई और मैं अपनी मूर्खता से एक मूर्ख औरत से विवाह करके उसको अपने पल्ले बांध लिया। आत्मविश्वास से भरी हुई मैं स्वतः ही बोल पड़ी, शुक्र है कि मुझसे यह गलती नहीं हुई। मेरे पति तो कभी भी मेरे पीछे भी मेरी बुराई करने की भी नहीं सोच सकते। मेरा विवाह तो बहुत समझदार आदमी से हुआ है। ऐसा कहकर मैं मुस्कुरा दी। राजन बुझा हुआ चेहरा लेकर जब कमरे से बाहर निकल रहा था तो जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी एक इच्छा उस समय जो राजन से विवाह करने की अधूरी रह गई थी, उस अधूरी इच्छा के अधूरी रहने के लिए मैंने परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर सब विचारों को झाड़कर मैं पुनः अपने काम में ही व्यस्त हो गई। धन्यवाद जी। मेरी ये कहानी सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। और जैसा कि मैंने आप सबको सूचना दी थी और वादा किया था, मैं अगस्त महीने में ही कुछ दिनों बाद अपना एक धारावाहिक आरंभ करने वाली हूँ। बस तिथि की सूचना अगले 5-6 दिन में दे ही दूँगी। रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक भाग तो ज़रूर उसका मैं सुनाया करूँगी। तब तक अगर आप चाहते हैं कि कोई भी धारावाहिक आपसे ना छूटे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद जी।